हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो फ्रेंड्स, एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जेंट्स अंडरवियर की। तो उसके अंदर मैंने म्यानी की कटिंग अलग से की थी। तो वो आप लोगों ने बहुत अच्छे रिस्पांस दिया उस पर, उसको देखा। और आप बिगनर्स हैं तो हम लोग सबसे पहले बिगनर्स को कच्छा बनाना सिखाते हैं जेंट्स अंडरवियर। तो आज वाली अंडरवियर में मैं आपको सिखाऊंगी कि इसी के अंदर हम म्यानी बिना अलग से म्यानी कटिंग करें, इसी के अंदर म्यानी कैसे कटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको सिखाने के लिए मैंने ये लिया है 1 मीटर कपड़ा। ये पट्टे वाला कपड़ा बोलते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, चलिए इसकी कटिंग करके आपको आज मैं विद म्यानी अंडरवियर कटिंग सिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा 1 मीटर कपड़ा। ये मैंने डबल करके रखा हुआ है। ये डबल है ऐसे, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। तो हम इसकी अब 4 फोल्ड कर लेंगे ऐसे। ये हमारी लंबाई हो गई है और ये है हमारी चौड़ाई। तो चौड़ाई ज़्यादातर इस कपड़े में हमारी 34 इंच आती है ऐसे। और लंबाई तो आप जितना मर्जी कपड़ा ख़रीदोगे उसके हिसाब से। तो ये है हमारा 1 मीटर कपड़ा। तो इसी कपड़े के अंदर हम म्यानी कटिंग करेंगे, अलग से नहीं करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसे बनाते हैं इसको जेंट्स अंडरवियर को। सबसे पहले हमने इसकी डबल फोल्ड करके और फिर 4 तह बना ली ऐसे मोड़ के। ये आप देख सकते हैं, ये 4 कोने हैं इसके। ऐसा करने के बाद यहाँ से हम इसकी लंबाई मापते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें यहाँ से लेंगे 2 इंच फोल्ड करने का। इसमें हमारा डलता है नाड़ा या इलास्टिक। तो ये 2 इंच का हम सीधा निशान लगा लेते हैं इस पर। ऐसे रखेंगे और दोनों निशानों को एक दूसरे से मिला लेंगे। ये निशान पहले वाले कच्छे की तरह ही हैं, इस निशान में कोई फ़र्क नहीं है। अब हम कच्छे की लंबाई रखेंगे। तो ये हमारा है 18 इंच और हमें रखना है कच्छा 16 इंच तैयार। तो ये 16 इंच पे निशान लगाएंगे, ये वाला। और ये फिर हमें 16 इंच तैयार मिल जाएगा और बाकी हमारा मुड़ने में चला जाएगा, जिसको हम बॉटम बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये निशान लग गया हमारा नीचे मोड़ने का। अब हम लेंगे इसकी कमर का निशान। तो यहाँ से हम इसकी चौड़ाई रखेंगे 15 इंच। ऐसे करके ये रख दी हमने 15 इंच पे। ये निशान लग गया हमारा। और यहाँ से हमारी मोरी का निशान लगाएंगे। यहाँ पे ये वाला निशान हमारी मोरी का लगेगा और इस 15 इंच को हम यहाँ तक लेकर जाएंगे पहले सीधा। ये हमारा 15 इंच चौड़ाई का निशान यहाँ से यहाँ तक सीधा लगाएंगे। यहाँ से भी 15 पे निशान लगाया और यहाँ से भी। अब हम इस निशान को मिला लेंगे ऐसे। तो ये निशान मिलाने के बाद अब हम लगाएंगे अपने आसन का निशान। तो आसन रखेंगे हम इस कच्छे का 14 इंच। तो ये हो गया हमारा 14 इंची का निशान। अब हम रखेंगे इसकी मोरी का निशान। तो मोरी हमारी है 13.5 इंच चौड़ी। तो हम इस निशान को रखेंगे 14 इंच पे, क्योंकि ये सिलाई में भी जाएगा। तो ये यहाँ से 14 इंच पे ये निशान लग गया। और अब हम इस वाले निशान को, जो हमारा ये आया है, इस वाले निशान को हम ऐसे करके ऐसे और इसके अंदर ऐसे ये डाल देंगे शेप। ये शेप डल गई हमारी। यहाँ से ये हमारा मुड़ने का हो गया और ये वाली हमारी निशान लग गई यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, अगर इसके अंदर हमें म्यानी डालनी है इसी की, तो ये म्यानी वाला कपड़ा हम अलग से कटिंग नहीं करेंगे, इसी के अंदर हम म्यानी डाल देंगे। तो कैसे डालेंगे हम, यहाँ से ये जो हमने 15 इंच का लिया है, इसको हम यहाँ से ले रखेंगे और ये यहाँ पे ऐसे इसकी सिदाई में हम इसको तिरछा लेकर जाएंगे ऐसे। इसको मिला लेते हैं स्केल से।
इस वाले निशान को इससे मिला के ऐसे करेंगे सीधा। तो ये जो हम काटने के बाद मैनी डालते हैं वो वाली मैनी हमारी ऐसे ही डल जाएगी, इसके अंदर मुड़ने में चला जाएगा। तो हम इसको ऐसे करके ऐसे कटिंग करेंगे, तिरछे में गोलाई डाल देंगे इसी के अंदर। ये वाली गोलाई हमारी यहाँ से होके यहाँ चली जाएगी। अगर हम अलग से मैनी काटते तो ये यहाँ से कटिंग होती इसकी, अगर इसी में कटिंग करते हैं तो ये हमारा ऐसे कटिंग होके चला जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं आपको एक बार, आप बिगनर्स हैं तो एक बार और बता देती हूँ। ये मैंने डबल करके बिछा रखा है, ये 4 कोने हैं इसके। यहाँ से 2 इंची लिया है मैंने मोड़ने का लास्टिक का, और फिर इसके बाद यहाँ से लेने के बाद ये हमारी लंबाई 16 इंच कच्छे की यहाँ पे आ गई है। ये है हमारा नीचे से बॉटम मोड़ने का, यहाँ से हमारा बॉटम मुड़ेगा। इसके बाद हमने लिया है इसका क्रोच एरिया, ये हमारी क्रोच एरिया की लाइन है यहाँ से यहाँ तक। तो ये है हमारी 14.5 इंच पे, तो 14.5 इंच को और इसको हमने मिला दिया है, पूरी लंबाई जहाँ पे थी उसको और 14.5 इंच को ऐसे मिला दिया है, और नीचे से ये हमारा मोड़ने का है। अब हमने इस बार क्या सिखाया है आपको कि भाई इसके अंदर ही हम कैसे मैनी रख सकते हैं बिना अलग से कटिंग किए मैनी। तो ये वाला जो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा बचता है, ये यहाँ से कटिंग करने के बाद इस कपड़े को हम ऐसे ही रखेंगे और कटिंग करने में फ़र्क कर देंगे। ये कटिंग हम सीधी ना करके हम कटिंग तिरछी करेंगे, तो हमें अलग से मैनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वाला हमारा है विद मैनी वाला। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये अंडरवियर की कटिंग समझ में आई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स अब करते हैं हम इसकी कटिंग। तो फ्रेंड्स इसको मैं घुमा लेती हूँ थोड़ा सा, और यहाँ से कटिंग शुरू करेंगे। ये यहाँ से होगा थोड़ा ऐसा, ये हमारा मुड़ने वाला है, और इसको हम ऐसे करके तिरछा तिरछा ऐसे कटिंग कर देंगे गोलाई में। ये निकल गया हमारा, और यहाँ पे हम लगा देंगे अब इसका कट मुड़ने का। इतना हमारा ये मुड़ने में चला जाएगा, और अब हम इसको तिरछा काट देंगे ऐसे। यहाँ से कैंची रखेंगे और ये मैनी वाली जगह ऐसे बचाएंगे, और ये हमारा नेफा वाला। तो इस तरीके से ये देख सकते हैं आप, इधर से ये कटिंग हो गया है और यहाँ से ये कटिंग हो गया है। ये 2 कपड़े हमारे साइड से चौकोर कपड़ा बिछाने के बाद साइड से ये निकल गया तिरछे में, और नीचे से ये निकल गया। अब हम इसको ऐसे सिल लेंगे कच्छे को तिरछे में, और ये हमारी मैनी डल गई है इसके अंदर। आप देख सकते हैं ये वाले हमारा मैनी का निशान है। तो अब अलग से मैनी कटिंग नहीं करनी पड़ेगी आपको। तो ये हमारे कच्छे की कटिंग हो गई है। अब हम ऊपर से इसके अलग अलग पीस बना लेते हैं। यहाँ कैंची डाल लेंगे और इसको ऐसे कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने आपको दोनों तरह के अंडरवियर की वीडियो सिखा दी है। अगर आप अलग से मैनी कटिंग करना चाहें तो इसकी वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, और अगर आप इसके अंदर या अंडरवियर के अंदर मैनी साथ रखना चाहते हैं, इसके विद मैनी सीखना चाहते हैं, तो ये वाला हो गया हमारा। ये ऐसे मुड़ जाएगा और ये हमारी मैनी इसके अंदर डल गई है। तो फ्रेंड्स आप इसको इस तरीके से रख के देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मैंने इसमें पूरी ड्राफ्टिंग करके कटिंग करके आपको दिखा दिया है। अब आप इसको सील सकते हैं। सबसे पहले हैं इसके ये 2 ऊपर वाले जॉइंट होते हैं, ये सिलेंगे दोनों, ये इसके साथ और ये इसके साथ, ये सिल जाएंगे। फिर इसको नीचे से मोड़ देंगे ऐसे, फिर इसकी ये गोल वाली सिलाई लग जाएगी, और ऊपर से ये वाला हिस्सा मोड़ के इसका आप इसमें नाड़ा या इलास्टिक डाल सकते हैं। तो इस तरीके से होगी इसकी सिलाई। इसके अंदर मैनी डल चुकी है। ये है विद मैनी वाला, ये है विद मैनी वाला कच्छा। तो फ्रेंड्स आपको ये हमारी कटिंग कैसी लगी? अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी।
और ऐसी ही सिलाई की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसकी सिलाई करके दिखाती हूँ ये कैसे सिलता है। और फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही सिलाई की और वीडियो देखने के लिए। और फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो फ्रेंड्स, कच्छे की कटिंग करने के बाद मैं आ गई हूँ मशीन पे सिलने के लिए। तो अब हम इसकी सिलाई यहाँ से लगानी शुरू करते हैं और सिलते हैं अपना अंडरवियर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जब भी हम सिलाई करते हैं तो जो भी कपड़ा सिल रहे हैं उसके मैचिंग का धागा लगाते हैं। अनमैचिंग का धागा कभी नहीं लगाना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारी सिलाई हल्की भी कहीं टेढ़ी मेढ़ी होती है तो वो ज़्यादा दिखती है फिर, और मैचिंग के में कुछ थोड़ी बहुत कमी भी हो जाती है तो वो इतना नहीं दिखती है और अच्छा भी लगता है कपड़ा दिखने में। तो फ्रेंड्स, ये दो पार्ट हैं हमारे कच्छे के, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये हमारा आसन है। सबसे पहले हम आसन को जोड़ेंगे, ऊपर से मिलाया और ये नीचे से यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे और यहाँ तक सिलाई लाएंगे। सिलाई हम जब भी करते हैं तो यहाँ से आधा इंच कपड़ा ज़रूर दबाते हैं, और इसमें इसलिए दबाना पड़ेगा क्योंकि इसमें हम अंडरग्राउंड करेंगे इसको मोड़ के। तो चलिए फ्रेंड्स, सिलाई शुरू करते हैं। ये रखा हमने, और शुरुआत में यहाँ पे सबसे पहले हम मारेंगे टाँकी। जब भी हम कोई सिलाई शुरू करते हैं तो यहाँ टाँकी ज़रूर मारनी होती है, नहीं तो इसकी सिलाई खुल जाती है। तो फ्रेंड्स, इस सिलाई को लगा के हम लाएंगे नीचे तक। तो फ्रेंड्स, ये हमारी सिलाई लग गई है यहाँ से यहाँ तक। अब हम इस सिलाई को पक्का करेंगे, इसको यहाँ से मोड़ेंगे ऐसे और एक सिलाई यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे मोड़ने से पहले हम जो नेफा हमने 2 इंची का छोड़ा है उस जगह को हम नहीं मोड़ेंगे, ऐसे पक्का नहीं करेंगे, क्योंकि वो जगह हम बनाएंगे नाड़ा डालने के लिए। तो उस जगह पे हम कैसे करते हैं, इस चीज़ को हम ऐसे सीधा कर लेंगे और इधर की किनारी इधर मोड़ेंगे और इधर की किनारी इधर मोड़ेंगे। हम अपना 2 इंची का निशान चेक कर लेंगे कहाँ तक लगाना है हमें, ऐसे। तो ये वाली सिलाई हमारी ऐसे लगेगी। यहाँ से लेके हम इस सिलाई को ऐसा लगा देंगे और इधर घुमा के इस वाली चीज़ को हम इधर मोड़ देंगे, जैसे हम सूट के चाक मोड़ रहे थे पिछली बार, इसको हम ऐसे मोड़ देंगे और यहाँ पे सिलाई पक्का कर देंगे। और इसको इधर घुमा देंगे। ये लग गई यहाँ पे हमारी सिलाई। अब हम इस चीज़ को पक्का कर देंगे। यहाँ पे कट मारेंगे, छोटा सा कट मारने के बाद इसको ऐसे मोड़ेंगे और मशीन में रखेंगे ऐसे, और जितनी दूरी में हमारी सिलाई लग गई है इसको पीछे निकाल देंगे और यहाँ रखेंगे ऐसे। फिर यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे। इस किनारी को अंदर की साइड करेंगे और धीरे धीरे हल्के हाथ से पीछे खींचेंगे इसको। ये फ्रेंड्स, हमारी सिलाई पूरी लग गई है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ लगी हमारी सिलाई। अब हम इसका धागा कटिंग कर देंगे यहाँ से, और जैसे हमने यहाँ से सिलाई लगाई है ऐसे ही हम इसकी दूसरी साइड में भी लगा लेंगे। और फ्रेंड्स, साथ साथ जो भी धागे हमारे निकलते हैं वो साथ साथ कटिंग करेंगे। ये एक अच्छी चीज़ होती है कि धागे साथ साथ कट करते जाओ, बाद में धागे नहीं काटते तो वो लटके रहते हैं, अच्छा नहीं लगता। अब हम इसके ये वाले दोनों सिरे मिलाएंगे
और इधर वाला आसन पकड़ेंगे इसका। और फ्रेंड्स इधर भी 2 इंच की दूरी तक हम ऐसे ही निशान सिलाई लगा के लाएंगे। यहाँ पे आधा इंच की दूरी पे ऐसे छोड़ के यहाँ सिलाई लगाएंगे। और यहाँ सिलाई लगाने के बाद इस सिलाई को हम नीचे तक लेकर आएंगे। ये हमारी सिलाई लग गई है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इतनी दूरी पे हम इसको ऐसे निशान लगा लेंगे थोड़ा सा, और इसको खोल लेंगे ऐसे, और इसका चाक सा बना देंगे। यहाँ पे हम जब नाड़ा डालेंगे तो यहाँ पे इस धागे को कट कर देंगे, और यहाँ पे नाड़ा डालने के लिए चिड़िया जैसी बन जाती है। यहाँ तक लिया ऐसे, फिर इसको घुमाया और इधर वाली साइड सेट करी, इधर आके इसमें ऐसे कर देंगे। इसको मोड़ रखा है ऐसे, ये हो जाए। अब इसको कट कर देंगे, और इससे नीचे जो आसन बचा है उसको हम यहाँ पे कट मारेंगे, और इसको ऐसे मोड़ करके और नीचे तक इसकी सिलाई लगाएंगे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। इसको बाहर निकालेंगे और इसकी किनारी पे सुई रखेंगे ऐसे, और बिल्कुल आराम से बिना खींचे ऐसे सिलाई लगाएंगे। कपड़े को पीछे से पकड़ के रखेंगे। इस सिलाई को हम बिल्कुल नीचे तक लाएंगे। यहाँ से हम पक्का भी कर देंगे इसको थोड़ा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये सिलाई लग गई है हमारी, बहुत ही अच्छे से लगी है। अब हम इसका ऊपर वाला नेफा मोड़ लेंगे जो 2 इंच हमने छोड़ा था, और इसके अंदर हम डालेंगे नाड़ा। इस बार हम लास्टिक नहीं डालेंगे, इसमें नाड़ा डालेंगे। तो ये 2 इंच हम मोड़ लेते हैं। अब इस वाले हिस्से को ऐसे मोड़ेंगे और इसी के ऊपर, इसी जोड़ के ऊपर ऐसे रखेंगे इसको, और यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप 2-2 इंची के निशान लगा के तब मोड़ सकते हैं। इसको ऐसे लगाएंगे इसकी सिलाई, इसकी किनारी को मोड़ते जाएंगे और ऐसे लगा के इसको। अगर आप बिगनर्स हैं तो फ्रेंड्स ऐसे इंची टेप से अपने 2-2 इंची का निशान लगा के मोड़ सकते हैं। ये 1.5 इंची बाहर है, आधा इंची अंदर जा चुका है, तो 2-2 इंची का निशान लगा के ऐसे आप इसको मोड़ सकते हैं। अगर आप वैसे ही लगा लेते हैं तो और भी अच्छी बात है, बिना निशान के भी आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स जब भी कोई बच्चा सिलाई सीखता है तो सबसे पहले कच्छे की मिसाल दी जाती है कि इतने टाइम से सिलाई सीखी या सिलाई आती नहीं है। जब भी कोई बात होती तो बोलते हैं कि कच्छा तक सिलना नहीं आता। तो इसलिए सबसे पहले जब भी शुरुआत करते हैं किसी को सिखाने की तो कच्छा ही सिखाया जाता है। तो मैंने आपके लिए 2 वीडियो बना दी हैं, आप अच्छे से कटिंग भी सीख सकते हैं, सिलाई भी सीख सकते हैं। एक में मैंने म्यानी कटिंग करके अलग से लगवाई है, और इस वाले में मैंने इसी के अंदर म्यानी
लगाई, कटिंग कर दी है इसी के अंदर ही। तो आप जो मर्ज़ी बना के सीख सकते हैं और कच्छा बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको अगर थोड़ी बहुत सिलाई आती है तो मैं आपको बार बार यही कहती हूँ, आप बिल्कुल खाली मत बैठो, धीरे धीरे करके अपना एक एक कपड़ा सिलना शुरू करो। शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत होती है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती। कोई भी चीज़ जीरो से ही शुरू होती है। आप पहली बार थोड़ा सा सिलोगे, दूसरी बार थोड़ा और ज़्यादा सिलोगे तो आपको सिलना आ जाएगा। आप पुराने कपड़े पे भी कटिंग कर करके सीख सकते हैं, नए कपड़े बाद में सीख सकते हैं, पहले पुराने पे कटिंग कर करके सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं सिलाई की। यहाँ पे आ गए हैं जॉइंट पे, यहाँ पे हम पक्का कर देंगे इसको। ये हो गया हमारे यहाँ से पक्का। हमने पूरे राउंड में सिलाई लगा दी है। ये कर लेंगे हम कट यहाँ से धागा। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कैसी सिलाई लगी इसमें। ये वाला जॉइंट इधर का है और ये जॉइंट इसका इधर का है। कच्छे के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, इसको अदल बदल के हम नाड़ा डाल सकते हैं। कभी ये वाला फ्रंट में कर सकते हैं हिस्सा, कभी वो वाला कर सकते हैं। तो इसमें हम नाड़ा डालने के लिए दोनों तरफ से ही ये बना देते हैं इसके। तो ये जब सिलाई यहाँ पे लगती है, नज़दीक से दिखाती, जब सिलाई यहाँ पे लगती है तो ये वाला धागा जो हमने सीधी सिलाई लगाई थी, इस धागे को हम ऐसे काट देंगे। एक धागा काटेंगे तो ये ऐसे कट जाता है धागा। फिर ये हमने यहाँ से थोड़ा सा मोड़ लगाया था इस पर, इसको काट देंगे। तो देखो इस तरीके से, और यहाँ पे पक्का हो रखा है तो आगे सिलाई नहीं उधड़ेगी इसकी। और ये नाड़ा डालने के लिए कट गया है, यहाँ से होल हो गया नाड़ा डालने का। इस तरीके से इसको कट मारते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे चिड़िया बनाते थे, तो अब चिड़िया बनाना चाहे तो वो तरीका भी कोना मोड़ की सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मुझे इजी यही लगता है तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये ऊपर का हमारा मुड़ गया है, आसन भी सिल गया है। अब मोड़ेंगे हम इसका बॉटम, ये वाला। तो ये बॉटम हमने ये कट लगा रखा है, यहाँ से इसको ऐसे पकड़ेंगे। ऐसे पकड़ने के बाद इसको ऐसे मोड़ देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको भी मोड़ देते हैं ऐसे। ये हमारा 1.5-2 इंची जितना भी हमारा नीचे बसता है बॉटम का, उसको हम ऐसे मोड़ देंगे। और फ्रेंड्स, ऐसे लगाएंगे हम इसमें सिलाई। पीछे धागा आ गया, इसको कट कर देंगे साथ साथ। अब इसको ऐसे मोड़ेंगे और ऐसे हाथ से बिठा के इसमें सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा ये मैंने इसके अंदर ही कट जाती है, इस कच्छे के अंदर। ऐसे हमारा ये कच्छा सिल के बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तो आप एक बार इस तरीके से कटिंग करके और प्रैक्टिस करके देखना कितना जल्दी ये कच्छा हमारा सिल के तैयार होता है। और आप सिल के अपना सीख सकते हैं इस कच्छे को। तो फ्रेंड्स, ये इधर की एक साइड की सिलाई लग गई है। अब हम लगाएंगे इसकी दूसरी साइड की सिलाई। ऐसे ही ये कट यहाँ से पकड़ेंगे इसका, और इसको भी जैसे हमने उस साइड का मोड़ा है ऐसे ही इसमें भी ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। इसको कट मार देंगे यहाँ से। इसको बराबर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास छोटी मशीन भी है घर में तो आप छोटी मशीन से भी बैठ करके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मैं तो देखती हूँ कि बहुत सारी लेडीज़ें अपने ब्लाउज, अपने पास पड़ोस के ब्लाउज, यहाँ पे मैं देखती हूँ लेडीज़ों को सिलते हुए। ऐसे सिलती हैं लेडीज़ें छोटे हाथ की मशीन से ही। कोई ज़रूरत नहीं है कि, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग पैर वाली मशीन हो, बड़ी मशीन हो। छोटी मशीन से भी हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं।
मेरे पास भी पहले छोटी मशीन ही थी, मैंने भी काम उसी से शुरू कर रखा है। ये तो बहुत बाद में ली है मैंने। तो फ्रेंड्स ये सिलाई लग गई हमारी। अब हम इसको पलट लेंगे उल्टी साइड में। ये है हमारी उल्टी साइड। इधर दिखाती हूँ, इसको उठा के ऐसे करते हैं फ्रेंड्स। ये है हमारी उल्टी साइड, ऊपर से भी मुड़ गया है, नीचे से भी मुड़ गया है। अब इसका ये वाला हिस्सा बचा गोलाई का, तो इस गोलाई वाले हिस्से को भी हम ऐसे करेंगे और इसको जितना सिलाई के लिए हमने छोड़ा था उस हिसाब से इतना इतना दबा के गोलाई में सिलाई लगा देंगे। ये हमारी बाजू हमने 13 इंच रखनी थी, हमने 14 रखी थी, तो आधा इंच हमारी यहाँ से सिलाई में चली जाएगी। और ये कॉटन का कपड़ा है, धोने के बाद आधा इंच ही सुकड़ जाएगा, इसलिए हमने इसको 14 रखा था। तो ये ऐसे दबाएंगे इसको और यहाँ पे ऐसे पक्का करके चलेंगे। पक्का करने को टाँकी मारना बोलते हैं, यहाँ से टाँकी मार के चलेंगे और ये टाँकी हम यहाँ तक मारेंगे कोने तक। अब हम सिंगल चलाएंगे और सिंगल चला के हम यहाँ आ जाएंगे बीच में। या तो हम इस सिलाई को यहाँ तक लगा के लाएं या फिर हम यहीं से इस सिलाई को रोक के निकाल लेंगे इसको, और हम इस साइड को पलट के ऐसे रख लेंगे इस पे और यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे। अगर हम उधर से सिलाई करके लाते हैं तो ये छोटा बड़ा निकल सकता है कोना, और यहाँ से अगर हम लाएंगे तो हम इसको ऐसे करके बराबर कर लेंगे और इसी सिलाई के अंदर मिला देंगे इसको। ये आ गई हमारी सिलाई घूम के इधर की साइड, और एक बार हम सिलाई इधर की साइड लगा देंगे डबल करके। ये सिलाई हमारी मजबूती से लगानी होती है क्योंकि आसन के पास से ये सिलाई खुल जाती है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये सिलाई हमारी लग गई है, ये धागे निकल जाते हैं, इनको हम साथ साथ कटिंग कर देते हैं। तो फ्रेंड्स कितनी जल्दी हमारा कच्छा सिल के तैयार हो गया है। अब हम इसको ऐसे करके मोड़ देंगे, इस वाली चीज़ को ऐसे मोड़ देंगे ताकि ये यहाँ से पक्का हो जाए। आपके पास इंटरलॉक की मशीन है तो आप इंटरलॉक लगा के भी मोड़ सकते हैं इसको, वरना आप ऐसे यहाँ से पीछे जाएंगे। ये टाँकी लग गई, अब किनारी पे आ जाएंगे इसके और ये सिलाई बिल्कुल किनारी पे लगाएंगे ऐसे, और यहाँ पे एक कट मार लेंगे। अगर ये किनारी खड़ी खड़ी आती है तो छोटा सा गोलाई में कट मार लेंगे कि यहाँ पे, इससे ये फैल जाता है कपड़ा और फैलने से ये सही बैठता है। ऐसे करेंगे, इसको मोड़ते जाएंगे साथ साथ। यहाँ पे ये मोटा हो गया है, इसके ऊपर हम मशीन को बहुत आराम से उतारेंगे क्योंकि ज़्यादा मोटा होता है तो फिर सुई टूटने का डर रहता है, इस पे हमारी सुई टूट सकती है। तो ऐसे करके धीरे धीरे उतारेंगे सुई को। हाँ उतर गई। अब हम इस चीज़ को आगे कंटिन्यू किनारी के ऊपर सिलाई करते हुए बाहर की साइड आ जाएंगे। यहाँ पे थोड़ी टाँकी मार के चलेंगे हम। पक्का हो गया। अब इस धागे को काट देंगे ऐसे। तो फ्रेंड्स ये वाली सिलाई हमारी बहुत ही सुंदर लग गई है, अच्छे मजबूती के साथ। 2 सिलाई लगा दी, उसके बाद इस किनारी को मोड़ के सिल दिया है। और ये आपको दिखाती हूँ मैं, ऐसे रख करके सुई को ऊपर करके इसको जगह बनाती हूँ। अब आप फ्रेंड्स इस कच्छे को देख सकते हैं। ये देखो, ये हमारी म्यानी वाला हिस्सा था इतना इतना, इसमें कैसे म्यानी अपने आप डल गई है
और खुला खुला और बहुत अच्छा कच्छा सिल के तैयार हुआ है। ये कच्छे की बाजू इतनी मोरी, ये देखो थाई, और ये हमारी कमर। इसमें आपको मैंने अलग से जोड़ लगा के नहीं, ये विद मैंने कटिंग किया था और विद मैंने सिल दिया, और बहुत अच्छा कच्छा सिला है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और आपको ये कच्छे की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही आप और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि और वीडियो आप किस चीज़ की देखना चाहते हो। मेरे को जो चीज़ आती है मैं वो सब सिखाऊंगी आपको, तो आप बताना मेरे को कमेंट करके, मैं उसी चीज़ पे वीडियो बनाऊंगी। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछना, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।